अगर मिसेस पंचम यहाँ है तो ये झंझन किसके साथ सुहागरात मना रहा है? घूंघट उठा। सर जी वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं घूंघट उठा। उठा, अबे उठा। उठो छटंकी भैया। हाँ हाँ। अरे कोई फायदा ना ऐसे उठा के। अरे जिसकी किस्मत खुद सोई है उसे जगा के तुझे क्या मिल जाएगा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो इलायची के पापा? आज रात भर जगना था छटंकी भैया को। अरे ऊपर वाला भी नाच चाहता है, पता है? जो नींद की देवी है ना वो इसके सिर पर दंदना के नाच रही है। हैं? अरे तुम तो बस पीछे ही पड़े रहो मेरे भाई के। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए और छटंकी भैया की किस्मत का दरवाजा खुल जाए। अरे इसके किस्मत की गेट की छोड़, पहले तू अपने दर्द का ध्यान रख। ये बता कुछ ठीक हुआ क्या? तुमने कौन सा चूरन लाके दिया मुझे? अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि चूरन में काला नमक पड़ेगा या सफेद नमक। मेरे ख्याल से काला नमक पड़ेगा। अरे पर काला नमक तो है ही ना। घर में ना है? अरे इस टाइम पर कहाँ मिलेगा इतनी रात को? अरे हाँ, हाँ। अभी सेल्फी जगी होगी, सेल्फी टिक 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 ले रही होगी, उसके यहाँ से जाके लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ, इसे सुला दे आराम से। हाँ? क्या है? मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? ईलू और जीजा जी की शादी हो गई पिंटू जी। अरे यार ईलू पंचम की शादी हुई तो वो पंचम साइड होगा, आप क्यों साइड हो रही हो? वैसे ही नहीं यार, उन दोनों की सुहागरात हो रही होगी अभी। तो इसमें साइड होने वाली क्या बात है? हाँ? सुहागरात मना रहे हैं भाई, कोई मारपीट थोड़ी हो रही, लट थोड़ी चल रहे हैं। आपने कसम खाई है ना, पूरी जिंदगी कुछ नहीं समझ सकते। पिंटू जी उन दोनों की शादी हो गई, सुहागरात हो रही है और हमारी फर्स्ट किस तक नहीं हुई अभी तक। अरे सुनीता जी फर्स्ट किस की बात कर रही? हमारी तब तक लाखों किस्सी हो गई होती, लेकिन क्या ना कि हमारे जो पप्पी देवता है ना वो नाराज है। लगता है उनका 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तब बात बनेगी, लेकिन 125 रुपए तो है ही ना अपने पास। पहले तो ना पिंटू जी ऐसे कोई देवता नहीं होते, और टाइम हमारा इसलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप बातें करते रह जाते हो। देख लो अभी कोई नहीं है पर आप कुछ कर रहे हो। नहीं ना, बोनी भी नहीं किया आपने तो अभी तक। सही कहा आपने, कोई नहीं है। आज 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 कर ही लेते हैं पप्पी। आपका भी गिलास एक बार सब दूर, मौका भी है, दस्तूर है। आंखें बंद करो। वैसे ये सेल्फी भी जग तो रही होगी। वो तो आंख बंद किए बिस्तर पे लेटे लेटे आपने नींद वाली सेल्फी ले रही होगी, सोने की। और कह रही होगी सुनो, सोने वाली सेल्फी। डिलीट कर देता हूं उसे। मिसेस पंचम, अगर मिसेस पंचम यहाँ है तो ये झंझन किसके साथ सुहागरात मना रहा है? इलायची जी, हमने तो आपका घूंघट उतार दिया था ना, तो ये नीचे कैसे आ गया? जीजा जी वो क्या है ना, बीच में इतनी सारी रुकावटें आ गई तो मैंने सोचा कि शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जल्दी हाँ प्लीज। तो इलायची जी हम आपको वो शेर सुनाएं या फिर कोई दूसरा? जीजा जी प्लीज, शेर कैंसिल। वैसे भी वो वाला कुछ खास नहीं था। तो क्या करें? एक काम कीजिए, आप ना पहले मेरा घूंघट उठाइए। घूंघट उठाने के बाद आप जोर से बोलिए जय माता दी। उसके बाद हम रात भर ना माता की भेंटें गाएंगे। अब इलायची, क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आता आपको? अरे आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम बहुत रोमांटिक आदमी हैं इलायची जी, सच कह रहे हैं। बस पता नहीं क्यों अभी बत्ती गुल हो गई है, थोड़ा ऐसे नर्वस। अच्छा हम
दोबारा ट्राई करते हैं। इलायची जी, आपका घूंघट उठाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कानों में घंटियां बज रही हो और दूर से एक आवाज आ रही हो कि दमदम। मैंने कहा था ना रात पर चूरन चूरन ही चलेगा। यार ये खेलना हम अभी खत्म करके आते, दिमाग खराब कर दिया साले ने। सॉरी इलायची जी, पर ये क्या है यार, मतलब हद दिए साले ने ना। सॉरी। शेठ जी, ये क्या बदतमीजी है यार। जब भी हम कार्यक्रम शुरू करने चाहते हैं आप इस तरह से आके अपना चूरन छिड़क देते हैं। अब मत कर। ये बता, घूंघट में कौन है? शेठ जी, हमारी पत्नी है, और कौन होगा? तेरी पत्नी है? सच में? चल मैं देख रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मानते कि आप हमें अपना फैमिली का सदस्य समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बीवी का ऐसे घूंघट उठा के, मतलब ये हमारा निजी मामला है सेठ जी। आप ऐसे इसमें नहीं घुस सकते। चल ठीक है, मैं ना घुस रहा हूँ। तो एक काम कर, पहले तू अपनी जो है पत्नी का घूंघट उठा, उसके बाद मुझे दिखा कौन है। पर सेठ जी, आपको क्यों इससे क्या मिल जाएगा आपको? आपने हमारी बूबू को पहले नहीं देखा है क्या? मैं देखा है, अभी 2 मिनट पहले मैंने सेल्फी के घर के बाहर दरवाजे पर उससे बातें करते देखा है। बात कर रहा है बेकार की। अगर मिसेस पंचम वहां है तो इसका मतलब घूंघट में कोई और है। अगर घूंघट में मिसेस पंचम ना है तो फिर कौन है, ये मुझे देखना है बस अभी। अरे सेठ जी, हमारी बीवी है, आपके सर की कसम। तू अपनी मालकिन को विधवा करना चाह रहा है, बात कर रहा है बेकार की। सुन गड़बड़न। सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हरकतों से अभी तेरे ऊपर सिर्फ गड़बड़न नाम ही जच रहा है, समझ रहा है तू? सुन, एक काम कर, तू पहले अपनी बीवी का घूंघट उठा और सबसे पहले तू मुंह दिखाई कर ले। उसके बाद सबसे पहले मैं करूंगा मुंह दिखाई और तेरी होगी ठुकाई, समझ रहा है? चल चल देख। अरे यार इलायची जी, आपका बाप पागल। सॉरी। देखिए ना सेठ जी क्या कर रहे हैं। हमारे सुहागरात के दिन ना हमारी विदाई रात होने वाली है। ये हे भगवान, पिंटू जी को फोन लगाइए जल्दी। हाँ, उठा ले साला। अरे इस गधे का फोन तो यहाँ पर है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं भगवान। सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। बताओ कैसा इंसान है, अपनी बीवी को बाहर भेज दिया, वो सुन्नू के साथ बातें कर रही है और यहाँ किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके साथ सुहागरात मना रहा है। और मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे ही घर में ये सब खेल चल रहा है, मुझे ही ना मालूम। मैं ऊपर से नीचे, नीचे से बाहर, बाहर से अंदर, यही हो रहा है और मुझे पता ही ना लग रहा है कि घूंघट के अंदर है कौन। मेरी नजरों से गिर गया ये लौंडा। अब देखना, मैं कभी ना उठने दूंगा अपनी नजर से, बस तो देखते रहो बस क्या हो रहा। इतनी देर क्यों लगा दी तूने दरवाजा खोलने में? जी सेठ जी, वो नस पे नस चढ़ गई हमारी। घूंघट उठाया तूने? सेठ जी, आपने बताया नहीं कि आंटी जी के पेट में जो दर्द था कैसा है वो? तूने घूंघट उठाया या ना, या फिर मैं उठाऊं अभी जाके? सेठ जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते सेठ जी। हमने बूबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा सेठ जी। हमने उन्हें बोल दिया है, सोच लीजिए सेठ जी। करने दे, चल। अरे चल, घूंघट उठा। सेठ जी, वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं घूंघट उठा। उठा, उठा। मिसेस पंचम,
आप यहाँ? अरे सेठ जी, यहाँ नहीं तो क्या पानी की टंकी में बैठ के गोते खाएंगे? नहीं ना, मुझे लगा कि आप तो वहाँ और यहाँ कोई और होगा। कोई और? अरे सेठ जी, मैं तो अपने पति पे चुड़ैल भी ना चिपकने दूं। आप कैसी बात कर रहे हो? वैसे आप किसकी बात कर रहे हो? कोई और? बता, आप तो वो सेल्फी। अरे खींचने कहाँ दी आपने? सेठ जी, हमने आपको बोला था ना कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब देखिए हमारी बुबू को कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें। देखिए मिसेस पंचम, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे देखने में कोई गलती हो गई। अब आपकी गलती हो गई तो हो गई, लेकिन गुग्गू का मूड जो है ना धीमी आंच पे चला गया, वो तो फिर से ना खोलेगा। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। सेठ जी बुरा मत मानना, लेकिन दूसरों की स्वागत में ऐसे कोई ना ताक झांक करता है, और खासकर बुढ़ापे पे तो ऐसी बातें बिल्कुल शोभा ना देती हैं। सही बात है बुबू, रहने दो, कोई बात नहीं। सेठ जी से वाकई में गलती हो गई। अरे सुन 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 धड़कन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जो है वो दरवाजा बंद कर ले, ठीक है ठीक है, और सुहागरात मना। अच्छा मैं चल ले आऊं। अबे ऐसे क्या कर रहा भाई? तेरे फांसी के फंदे को मैंने सावन के झूले में बदल दिया। पैर पकड़ ले मेरे पैर। अरे भाई, तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। तेरी हम मरे, गई भैंस पानी में। यार जी, हमने बुबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा। सेठ जी, हमने उन्हें बोल दिया है। अच्छा ये बताया इलायची जी कहाँ है? इलायची जी। जीजा जी, सुहागरात की रात आप लोग का ये पैंट और शर्ट यही पहनना रह गया था। घूर क्या रहे हैं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छी लग रही है आप। अरे ये इलायची के पापा को काला नमक लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेट दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे इलायची के पापा यहाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे मतलब वो करूँ, हाँ मैं काला नमक लेने गया था। हाँ लेकिन फिर मतलब मुझे लगा कि सब कुछ गलत है। हाँ, लेकिन फिर लगा कि सब सही है। लेकिन सही कैसे हो सकता है जब वो वहां थी? अरे अपने मुंह में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जैसे काले पीपल की चुड़ैल चढ़ गई हो, मैं तो भागे फूट गए। अरे करूँ तू रो मत, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। वाह, पेट मेरा दुख रहा है और परेशान तुम हुए जा रहे हो। अरे मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। क्या? यही कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है या मिसेस पंचम मुझे धोखा दे रही। एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? अरे तुम फिर शुरू हो गए। काला नमक लाए कि नहीं इलायची के पापा? अरे उसी के लिए तो सेल्फी के पास गया था तो फिर लाए ना, आधे रास्ते से लौटे आया। क्यों? अरे करूँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो क्या हुआ कि मैंने उसे देखा जिसे नहीं देखना चाहिए था, और वहां देखा जहां नहीं देखना चाहिए था, और वो वही थी जहां होना चाहिए था। अरे इलायची के पापा क्या कह रहे हो? मेरे दर्द के मारे हालत खराब हो रहा है, मेरा पेट दर्द। अरे चटंकी भैया उठ जाओ। मालतू जलालतू आए वाला को टालतू। अरे सुन, हाँ तू आराम से बैठ। हाँ मैं इस बार काला नमक लेकर ही आऊंगा। हाँ ठीक है? हाँ। क्या हो गया?
आलतू आलतू आए वाला को उठ जाओ, अमीर नहीं बनना। आलतू अरे दादी हमें इलायची जी हमारी बात देखिए ना दादी, इलायची जी हमारी बात नहीं सुन रही हैं। अरे तू फिर आ गई, और तूने ये लड़के वाले कपड़े क्यों पहन रखे? दादी अलग ही रायता फैला हुआ यार, रहने दो उसके। पहली बार किसी को भाग भाग के सुहागरात मनाते हुए देख रही हूँ। वही तो, वो पहली बार किसी के पापा को उसकी खुद की सुहागरात में बार बार डिस्टर्ब करते हुए देख रही हूँ मैं। मोर फिर से आ गया था। अरे तूने वो दवा वाला दूध नहीं पिलाया था उसे? दादी यार मुझे लगता है वो मामा जी पी गए। हाँ पता है, ऐसे खर्राटे बज रहे हैं ना जैसे कि कुंडी खड़खड़ा रही हो कहीं की, बता रही हूँ मैं। अजीब आदमी है ये मोर। पहली बार सुन रही हूँ कि कोई बाप अपनी बेटी की सुहागरात में कबाब में हड्डी बना हुआ है। अरे आपका मोर सोता कहाँ है? जो भी हो जाए, अब मैं वापस ऊपर नहीं जाने वाली। दादी यार बहुत बड़ा रिस्क है। अरे इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? कैसा रिस्क? हम आज तक कभी पकड़े गए हैं? देख इलायची, सुन मेरी बात। तू ये मत सोच कि तू सुहागरात मना रही है। तू तो ये सोच कि तू कहानियां इकट्ठा कर रही है अपने बच्चों को सुनाने के लिए। सही बात है। अरे पता है, जब तेरे दादाजी और मेरी सुहागरात हुई थी तो महीने भर तक चर्चे चले थे पूरे गांव में। हमारी शर्माती, सॉरी भूल गए। दादी आप सुहागरात मना रही थी या पूरे गांव के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी? यूं लीजिए। क्या दादी? अरे बेटा, मैं तो ऐसी ही हूं। सुहागरात के दिन हंगामा ना हो तो कब हो? बिल्कुल सही बात है दादी माँ। अब देखिए, हम भी तो इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। सुहागरात की रात जिंदगी भर कोई नहीं भूल सकता। और आज जो तेरे साथ हो रहा है ना, इसके बाद तो तू कभी भी नहीं भूल सकेगी। बेटा अब तू सब भूल जा और जा ऊपर और धमाका कर दे आज सुहागरात में। दादी। हाँ दादी। अरे जा ना बेटा, अब चलिए। जाना बेटा, ये उतावला हो रहा है। जा जा। ठीक है जाती हूँ, लेकिन पहले मैं चेंज करके रेडी होके तब आना। हाँ इलायची जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तभी भेजना। हाँ हाँ रुकेगा रुके जा। चलिए आइए आइए अरे आइए इलायची जी आइए। है रहना। आई सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा यकीन है कि आज आपके इलाके में कोई वारदात नहीं होगी? 100% सर, 100%। मतलब पिंकी जी के दिल से निकली हुई आवाज कभी खाली नहीं जाती। पिंकी जी बोल रहे, आप सोचिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने वाले इंसान को नहीं पता होगा क्या कि उसके इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा? सर जी, ये बहादुरी आपको घटियापनी में, मेरा मतलब है कि विरासत में मिली है या आपने खुद कमाई? मतलब ऐसा है कि ये जो है ना, ये पिंकी जी की खुद की दौलत हो रखी है। हाँ, वरना आपको पता नहीं है, मतलब पिंकी जी के जो पुरख थे ना, वो तो बड़े छोटे दिल के लोग थे। आपको पिंकी जी बता रहे, अरे एक बार गांव में क्या हुआ ना, गांव में बारिश हो रही थी बहुत, और पिंकी जी की दादी ऐसे निकल ली घर से बाहर, और बाहर निकल के उन्होंने देखा मोर आया मोर, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोर आया मोर आया मोर। अंदर दादाजी ने सुन लिया, उनको लगा चोर आया चोर, वो घबराहट में ऊपर निकल लिए। आप सोचो, ऐसे मतलब घबराने वाले डरपोक टाइप की फैमिली में ऐसा दबंग दिलेर पिंकी जी जैसा लड़का पैदा हो गया। बड़े दुख की बात है। मतलब बात ऐसी है कि आपने ये चैन ऐसे हाथ में पकड़ के क्यों रखी है? कौन सी? ये वाली? जी हाँ, हाँ। ये मतलब ऐसा है, पिंकी जी को ना कल रात को क्या लगा, पिंकी जी सोच रही थे बहुत
सोचते सोचते पिंकी जी ने सोचा कि गले में ऐसी कौन सी बात हो रखी है जो सारे गहने गले पे जाके गिरते। हाथ भी तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, कितने काम करता है ये, आटा गूंथता है, सब्जियां काटता है, हैं? तो मतलब कुछ गहना तो हाथ में भी होना चाहिए ना। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिंकी जी डर रही है कि चोर आएगा और हाथ से मतलब चेन चुरा के ले जाएगा, इसलिए पिंकी जी ने यहाँ रखी हुई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अपना कट 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 ना, मतलब यहाँ लाइटिंग ठीक नहीं है ना, आपको पिंकी जी दूसरे लोकेशन में ले जाएंगे एकदम फूल पत्तों वाली, वहां पे सीन अच्छा आएगा। जी नहीं, अब बस हो गया। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो इस पूरे मोहल्ले की क्या खाक करेगा? अरे ऐसे इंसान को तो डूब मरना चाहिए। ये तो हम जनता के सामने जरूर लाएंगे। ना, चल बे। ना, एक बात, अरे सुन, एक बात तो सुन। हेलो हेलो बस यार, ये चोर ना, पिंकी चीज ना, इस चोर को छोड़ेंगे नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कौन तू? पागल पागल हो गया क्या? आधी जना में मेरे घर के बाहर चिड़िया घर क्यों खोल रहे हो यार? पापा उठाते तो। अरे सुनीता, ये आप समझ ना रही, हमसे ना कंट्रोल ना हो रहा। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? अरे भाई, जो अपना छूट गया था ना प्रोग्राम पप्पी वाला। अच्छा ठीक है ना यार, आंखें बंद करो। हम करते। मिसेस पंचम और सेल्फी, अब की बार कोई धोखा नहीं हो रहा है। जरूर कोई मेरे साथ खेल खेल लिया है, किसी को ना छोड़ूंगा। अरे यार, इस कद्दू के अंदर इतनी जान कहां से आ गई? थक ही ना रही है। ये जगह सही है। आजा बेटा, पक्का। कहा गया? अरे बाप रे, ए चोर रुक रुक, पिंकी जी ने देख लिया तुझे छोड़ेंगे नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पिंकी का जीना हराम कर रखा है साला। तू यहाँ है तो चीख कैसे आई? पता नहीं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ना सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, अभी मुझे छुपने दो। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। अबे ये चोर, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं तुझे, पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है? पता है, एक खतरनाक चोर अभी अभी आपके पाइप से ना यहाँ छत पे आया, पिंकी जी भी उसके पीछे पीछे आ गए। तो जरूर इस कमरे में अंदर घुस गया होगा और कुंडी लगा ली हुई है। अरे दरोगा जी, इस कमरे में तो मिसेस पंचम की सौत भी है। प्रणाम सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई सौत नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। अरे सेठ जी, अंदर सौत है या सहेली, फिलहाल चोर के हाथों में है उसकी पहेली। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं उस चोर को। ये अंदर जो कोई भी है, एक काम करो, अपने कान के अंदर से रुई निकालो और जल्दी से दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो पिंकी जी ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे एक मिनट दरोगा जी, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? अभी 15 दिन पहले ही मैंने इस दरवाजे की मरम्मत करवाई है। एक, अरे दो, तीन, खुल गया। देखिए दरोगा जी, ये बैठी है मिसेस पंचम की सौत, कैसे कुंडली मार के बैठी हुई है। अरे सेठ जी, चोर है या सौत, पिंकी जी बिना मुंह दिखाई किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये हेलो, सेठ जी, आपने तो हद कर दी। तीसरी बार मेरी सुहागरात काली की है, शर्म ना आती आपको? अब मैं अपने गुग्गू को बेबे का पोते का सपना कहाँ से पूरा करूंगी? अधूरा रह जाएगा वो आपके चक्कर में। मिसेस पंचम आप यहाँ, लेकिन मैंने तो आपको वहाँ।
कैसी बात कर रहे सेठ जी? मैं कोई कलमुहिता हूँ जो अपना काला मुंह कराने के लिए घर से बाहर जाऊंगी रात में? शर्म ना आती आपको? आपको हो क्या गया है? क्या हो गया आपकी आंखों में? हर जगह आपको मैं दिखाई देती हूँ। एक मिनट पिंटू जी, पिंकी जी ने ना अपनी इन्हीं चील वाली आंखों से अभी अभी चोर को ऊपर आते हुए देखा है। और पिंकी जी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी भी नहीं। दरोगा जी, चोर के चक्कर में मेरे घर में घुसने की जरूरत ना है, मैं सब जानती हूँ। आपको मीठे करेले की रेसिपी चाहिए? मैं आती हूँ, थाने में आके देती हूँ। हाँ ठीक है। अभी आप जाओ यहाँ से, फूटो फूटो यहाँ से। अरे सुहाग रात ना, कम से कम सुहाग के साथ अपनी कुछ बातें तो कर लें, कुछ वक्त तो बिता लें। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी बस करिए, आप कितना डिस्टर्ब करेंगे? हमारी सुहाग रात है, हम अपनी सुहाग रात में कुछ कर नहीं पा रहे, आप प्लीज। थैंक गॉड। ये मंगी भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार, ये इलायची बता देगी। और हाँ, तुम लोगों ने ना मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है? हाँ। अरे यार, बेटा बंद कर ले। हाँ। जो हवलदार को, अरे यार हवलदार को तो जान दे पहले, हैं? अरे भाई, तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। पिंटू जी, तूफान आ गया। तूफान? जी कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई शौक नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। भाई मैं जा रहा हूँ, क्या मेरा भी इंतजार हो रहा है। तुम समझो, समझाओ खूब अच्छे से, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, मेरा तो इंतजार हो रहा है उधर, ठीक है? हाँ भाभी। अरे कुंडी लगा लियो। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ जरा शिकार पे। मलिकाए चांदनी चौक। जीजा जी, जिंदगी के सारे टंटे बस एक ही रात में देख लिए हम दोनों ने। सही कह रही हैं आप इलायची जी। इलायची जी, वैसे लोग कहते हैं कि सुहाग रात की ना अपनी यादें होती हैं, हर सुहाग रात की। और हमारी शादी तो इलायची जी से हुई है, तो हमारी मीठी मीठी यादें तो होंगी नहीं। बॉम्ब फटना तो जरूरी है, क्यों? हाँ, चलो अब आप और हम सुहाग रात मना लें। चांद को छुपा रखा है पर्दे में, चांद को छुपा रखा है पर्दे में। हेलो इलायची जी। हेलो जीजा जी, सो गए क्या? नहीं इलायची जी, कहाँ, आप सोने ही नहीं दे रही हमें। उफ, अब मैंने क्या किया?
वो क्या है ना इलायची जी, आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है कि आपके चक्कर में हमारी नींद ही उड़ गई है। फिर तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। हाँ, क्या बात है इलायची जी, आपके पास तो इलाज होगा ही, आप हमारे दिल की डॉक्टर जो हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली बारिश में अपनी बीवी के साथ भीगना चाहिए। देखिए ना, पहली बारिश है और बिजली ना कड़क कड़क के ना हमें ऐसे इनवाइट कर रही है, यारी आओ भीगो। सही बात है इलायची जी, आपको पता है हमारा बस चले तो इलायची जी, मतलब आपको क्या लगता है हमें नहीं मन कर रहा कि हम आपके साथ नाचें गाएं, बारिश में जाएं, भुट्टे खाएं? पर वो क्या है ना इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना हकीकत में, तो वो हमारे भुट्टे सेक देंगे, जंगली कुत्ते पीछे छोड़ देंगे हमारे, बता रहे हैं आपको। इलायची के पापा, इलायची के पापा उठो ना। इलायची के पापा, याद है तुम्हें? ऐसे ही कड़कती हुई रात थी। बिल्कुल ना भूला। उस रात में तू मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी थी, आज तक झटके खा रहा हूं। इलायची के पापा, मैं कड़कती हुई बिजली में तो भागे फूट गया। अरे प्यार की बिजली समझेगी ना तू एकदम, है इशारा कर, अभी बादल बन के फटने को तैयार हूँ। इलायची के पापा, हाँ। चलो ना बाहर चलते हैं, बारिश होने वाली है, बड़ा मजा आएगा। सुन, बाल जो है गीले रखियो, क्योंकि गीले बालों में तू मधुबाला लगती है और सूखे बालों में ताड़का। अरे मजाक कर रहा हूँ, समझती ना है। टीचर जी, मेरा ना सपना है ये कि मैं और आप पहली बारिश में भीगे और ना स्लो मोशन में आप एक तरफ से और मैं दूसरी तरफ से भागती हुई आऊं और ना बिजली की आवाज सुन के आप डर के और मुझसे लिपट जाइए करके। अच्छा इलायची जी, इसके लिए आपको बिजली कड़कने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हम, मतलब समझ रही ना। ओए नॉटी, इलायची, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? मैं देखने आई थी कहीं छत पे कपड़े तो नहीं सूख रहे। और हम ये बताने आए थे कि छत पे कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैं तो बस पूछने आई थी कि कपड़े उठवा लिया या अभी भी सूख रहे हैं। मैं तो ये बोलने आया था कि मेरा कोई कपड़ा ना सूख रहा है। सुनते हो जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इलायची जी। सुनिए ना, हाँ। बाहर चलते हैं। देखो ना, शादी हमारी हुई है और
हनीमून ये मौसम मना रहा है। देखिए लाइची जी, इस समय हम कहीं पे नहीं जा सकते, हमें बहुत ज्यादा काम है, हम बहुत व्यस्त हैं। अगर हमने ये खत्म नहीं किया ना तो सेठ जी हमें लात मार के चांद पे पहुंचा देंगे, समझ रही हैं आप? रोमांस की सारी तारें तोड़ दी हैं, मतलब करंट ही दौड़ना बंद हो गया। अरे इलायची जी प्लीज दीजिए, करंट है हमारे अंदर, इतना करंट है कि आप सह नहीं पाएंगी। पर बात समझिए, इस समय हम दुकान को सूना नहीं छोड़ सकते, हमें काम करना है। तो सुना कहाँ छोड़ना है? मैं बुलाती हूँ ना, ये संजू को देख लेगा। एक मिनट, संजू! अरे क्या कर रही हैं आप? संजू! इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चुप करके बैठ जा। जीजा जी किसी काम से जा रहे हैं बाहर, मैं भेज रही हूँ, तू दुकान का ध्यान रख लेगा ना? हाँ, वेरी गुड। क्या कर रही है इलायची जी? जो इंसान अपने आप को पिछले 30 साल में खुद को नहीं संभाल पाया, वो दुकान कैसे संभाल लेगा? हम अपनी दुकान इनके हाथ में नहीं दे सकते इलायची जी। अब उन्होंने अपनी दुकान का हाल देखा क्या कर रखा है। अब संजू भाई साहब सॉरी, वो ऐसे टाइम पास कर रही हैं, आप चले जाइए प्लीज। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये रोमांस से कुछ प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट नहीं है आपको? हाँ इलायची जी इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इस समय हमें अपने सर के ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर सेठ जी का ख्याल भी आ रहा है ना, दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें से ऐसी कड़कती हुई बिजली निकलेगी और सीधा आके हमें लगेगी। इलायची जी समझिए ना, आपको इस बारिश में छतरी उड़ती हुई दिख रही है और हमें हमारे सर के ऊपर से छत। जीजा जी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। सो स्वीट इलायची जी, लेकिन आप हैं तभी तो डर है। आपसे नहीं हो पाएगा, रुक जा। संजू, संजू! क्या कर रही हैं आप? इलायची। 2 मिनट यहीं खड़ा रहे। भाई साहब आप जाइए प्लीज। तेरे बाप की दुकान नहीं चलेगा, यहाँ से निकल। कराली बेइज्जती, कराली बेइज्जती। और आप अपने डर का लॉलीपॉप बना के उसे मुंह में ठूस लीजिए, क्योंकि मैं तो चली। ओके बाय, जा रही हूँ। यू नो व्हाट, करो काम, काम ही करते रहो, काम काम काम। अबे ओए, दुकान में तेरी बारात में आ रखी है जो यहाँ शहनाई बाजार में बच गया। चल हट, भाग, चल। सीढ़ी क्यों डांट रहे हो बेचारे को? हैं? अभी बढ़िया सी तुम्हारी मालिश करके तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। हैं? शुरू करूँ फिर? हाँ कर। तो जेलो फिर। सीढ़ी एक बात कहूं, मैंने इसको नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे रख लिया ऐसे तूने? अबे लोटे बहुत पछताएगा, बता रहा हूं। ये एक नंबर का आलसी, मक्कार और एकदम नकार आदमी है। तुझे पता है जब ये मेरी दुकान पे था और मैं जब भी इससे किसी काम की कहता था ना, तो हमेशा ना में जवाब देता था ये। अच्छा हाँ। ए विजेंद्र के बच्चे। जी भैया। भुट्टी चबाता रहेगा, कुछ काम भी करेगा? एक काम कर, बढ़िया से शीशा साफ कर दे, हैं? और ढंग से साफ करियो, कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम तो मेरी मालिक हो, मेरी काम मजाल के मैं तुमसे मना कर सकूं? मैं भी साफ कर दे रहा हूं। तेरी नौकरों से काम करवाना आना चाहिए। ये बात आ लोटे, तूने इस गधे को घोड़ा कैसे बना दिया है? हाँ भाई, क्या गुफ्तगू चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ए विजेंद्र। जी भैया। सबके लिए बढ़िया सी चाय लिया। जी भैया। दरोगा साहब, मैंने इसको अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लिया है। आप कहो तो एक आध आपके यहाँ पे भी भिजवा दूं? अरे ना ना लोटे, पिंकी जी को क्या जरूरत हो रखी है? पिंकी जी के पास है ना ये मुस्टंडा मंगीलाल, ये कब काम आएगा? मंगीलाल जी साहब। दौड़ के जा सब्जी मंडी और जाके ना 1 किलो लौकी लेके आ। चल बे।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आज ना मेरे पैर में मोच आ रखी है, तो मैं बाद में सब्जी ले आऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ले आइयो याद से। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलता हाँ इधर उधर देखता तो। भैया चाय गरम। लो सेठी चाय पी लो। हाँ रख दे, अभी पी लूंगा। आप भैया रख दे रख दे। अबे सुन, तू इधर आ। जी सेठ जी। एक बात बता, तू जब मेरे यहाँ नौकरी करता था तब क्या तेरी हड्डियों में जंग लग गई थी? यहाँ तो बड़ी मुस्तैदी सा काम कर रहा है। सीढ़ी में कह रहा हूँ ना सीढ़ी, नौकरों से काम करवाना सबके बस की बात ना है। हम सबने देखा है, आपका नौकर नौकर होकर भी ना आपके सर पे चढ़ के नाचता है। अबे चुप रहे यार, लोटे तू भी। मेरा सर जो है वो रंगारंग कार्यक्रम का मंच ना हो रखा है जो कोई भी सर पे चढ़ के नाच देगा। अरे मेरा नौकर जो है मेरी बंधी हुई, एकदम खूंटी पे बंधी हुई गैया है, गाय। वैसे कभी कभी गाय से सांड भी हो जाता है पंचम, लगाम कसनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल है अब तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।